अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वैसे तो बच्चों की अक्सरियत जो है वो अकोमोडेटिंग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो टेंशन में रहते हैं ज़्यादा। तो देखो बेटे, कोशिश तो पूरी होती है कि आप लोगों के लिए ना कोर्स पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती इंसान के। पहले जान के बीमार नहीं हुआ मैं, गला जो है ना शदीद ख़राब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं जीटी में, उन्होंने देखा था मैं पहुंचा था, मैं फिर भी कोशिश पूरी कर रहा था, बंद हो गई आवाज़, वो चला गया था। जो जवान बच्चे की डेथ हो गई मेरी फैमिली में, और मैं कल आने की मेरी फिर भी पूरी कोशिश थी कि मैं जनाजे से पहले क्लासेस पढ़ा लेता आके, लेकिन नहीं कर सका, तो इसलिए कल ही क्लास नहीं हो सकी। तो बस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को फ़िक्र आपकी जितनी कोर्स की है ना, उससे ज़्यादा मुझे है। तो मैं जहाँ तक भी मुझसे पॉसिबल होगा, मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट ही होगी। तो आप लोग ये जो ग्रुप में ज़्यादा बच्चे शोर मचाते हैं ना, तो ना मचाया करें शोर यार। इंशाल्लाह कोशिश पूरी ही है मेरी। क्या ख़त्म किया था? हाँ, सवाल लिखें, सवाल लिखें। इंडिविजुअल बोनस प्लान में मैंने टाइम रेट सिस्टम बताया था कि इसमें बोनस मिलेगा टाइम सेव्ड पे। उसका फार्मूला मैंने लिख दिया था, वजह नहीं समझाई थी, वो सवाल के साथ समझाता हूँ। अच्छा, जो लोग होश में नहीं थे, मैं दोबारा बता दूं, मैंने उस फार्मूले में चेंज कर दी थी कुछ देर के बाद। वो मैंने एक्चुअल और स्टैंडर्ड पहले गलत लिख दिया था, फिर मैंने मिटा के उसको स्टैंडर्ड ऊपर लिखा था, एक्चुअल बाद में लिखा था। चले सवाल लिखें जी। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 रुपए पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 पर डे जी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, इसका मतलब ये है कि जब जब वर्कर को हायर किया जाता होगा तो उनको एक टाइम भी तो देंगे ना कि कितनी देर में काम खत्म करना है। जैसे अगर किसी बर्गर शॉप पे बर्गर लेने जाएं, तो जो भी वर्कर वो बर्गर बना रहा है, तो जब उसका दिल कर रहा है वो उतनी देर में बना रहा है, तो फिर तो कस्टमर हैंडल नहीं होंगे, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा होगा कि लेट से 5 मिनट के अंदर अंदर बनना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्शन होती होगी उसके लिए जो भी वर्कर रख के उनको ट्रेन करते होंगे, उनको एक टाइम दिया जाता है कि इतना तो करना ही है। अब अगर कोई इससे जल्दी कर लेगा तो हो सकता है उसका कोई नाम रखा हो। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर टाइम से मुराद के नहीं, क्या कहा मैंने? पर आर, हाँ। तो इसमें आगे लिखे 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। यानी वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि अगर उनको नौकरी चाहिए तो हर घंटे में उनको 4 यूनिट्स बनाने। बोनस इज पेड, बोनस इज पेड एट 80% of basic wage, 80% of basic wage
for total time saved. For total time saved. A worker's production for the week is as follows. डे और यूनिट्स, मतलब डे बताऊंगा और यूनिट्स बताऊंगा. तो डे कर लें मंडे से फ्राइडे. अच्छा, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है. और यूनिट्स लिखें, कैलकुलेटेड करिएगा. $40, $36, $30, $38 और $28. यूनिट्स रिपीट कर रहा हूं, 40, 36, 30, 38 और 28. मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और लेबर कॉस्ट पर आवर. यही मुख्तलिफ वैरायटियां हो सकती हैं कि टोटल अमाउंट पूछी जा सकती है, पर यूनिट, पर आवर, इस तरह पूछी जा सकती है. ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं. इफ तीनों चीजें रिपीट कर रहा हूं, टोटल वेजेस फॉर द वीक, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर आवर, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है. इफ बोनस इज कैलकुलेटेड, इफ बोनस इज कैलकुलेटेड on the basis of जब ऑन द बेसिस ऑफ के बाद दो पार्ट्स हैं. पार्ट ए वीकली परफॉर्मेंस और पार्ट बी डेली परफॉर्मेंस. यानी एक सिनेरियो है कि अगर वर्कर की पूरे हफ्ते की टोटल परफॉर्मेंस की बेस पे बोनस कैलकुलेट हो, और एक सिनेरियो है कि डेली परफॉर्मेंस की बेस पे बोनस कैलकुलेट हो. मुझसे रिक्वायर्ड है. टोटल वेजेस. अब इन टोटल वेजेस में बेसिक वेजेस कितनी, 200 रुपए इंटू कितने आवर्स काम किया पूरे हफ्ते में, 8 आवर्स पर डे है, और डेज कितने हैं 5, कितने हो गए 40. पूरे वीक में 40 आवर्स हो गए ना, 8,000. ये हो गई इसकी बेसिक वेजेस. बोनस. टाइम सेव्ड पे कौन सा रेट लगेगा, 200 का 80%, यानी 160. टाइम सेव्ड क्या है ये समझाता हूं. इस वर्कर ने पूरे हफ्ते में टोटल कितने यूनिट्स बनाए, इन सबका टोटल कर लें, 172. इस वर्कर ने पूरे हफ्ते में 172 यूनिट्स बनाए. ये जो उसने एक्चुअली यूनिट्स बनाए 172, अगर ये एक आम सा वर्कर होता तो इसके लिए कितने घंटे लेता.
देखें वर्कर्स को जब नौकरी पे रखते हैं तो उनको क्या कहा हुआ है कि 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनने चाहिए ना। तो अगर ये उसी तरह का आम सा वर्कर होता तो ये 172 यूनिट्स कितने घंटों में बनाता? कैसे? इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 172 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड बाय 4 क्यों? सिंपल सी कैलकुलेशन लगाई है कि 1 घंटे के लिए 4 यूनिट्स बनने जरूरी हैं। 4 यूनिट्स 1 घंटे में बनने जरूरी हैं। तो 172 यूनिट्स के लिए कितने घंटे? 172 यूनिट्स हैं। 4 क्या है? यूनिट्स पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्केयर हो जाएगा। तो इतने टोटल यूनिट्स, और 1 घंटे में अगर 4 यूनिट्स बनते तो 172 यूनिट्स कितनी देर में बनते? कितने? 43। तो जितना काम उसने इस हफ्ते में किया वो काम अगर नॉर्मल स्पीड पे करता तो 43 आवर्स का काम है, लेकिन उसने ये काम कितनी देर में कर दिया? 40 आवर्स में। अच्छा, 3 घंटे सेव का मतलब ये नहीं है कि वो 3 घंटे पहले काम करके चला गया, जाएगा छुट्टी के टाइम ही 40 घंटे काम करेगा, लेकिन उसने उन 40 घंटे में 43 आवर्स का काम कर दिया। उसने जल्दी काम किया, टाइम 40 घंटे लगाए, लेकिन ज्यादा काम कर दिया कि वो काम जो वो 43 आवर्स में करता वो उसने 40 आवर्स में कर दिया। तो बिजनेस का जो 43 घंटे में काम होता वो 40 घंटे में हो गया। तो बिजनेस को क्या फायदा इससे? एफिशिएंसी कम हो गई, बिजनेस के 3 घंटे बच गए। अब उस 3 घंटे में वो बिजनेस कोई और काम करा लेगा उससे, या ये कह लें कि उस 3 घंटे की बिजली बच गई, तो बिजनेस को फायदा हुआ। अब जब बिजनेस को फायदा हुआ तो फिर उसमें से थोड़ा हिस्सा वो वर्कर को भी दे देगा। तो ये जो 3 घंटे हैं ये टाइम सेव्ड है। तो इन 3 घंटों पे उसको बोनस मिलना है। कितना आ गया? 480। टाइम सेव्ड वाली बात आई समझ? अच्छा, एक मैंने पूछी थी टोटल वेजेस और एक मैंने पूछा था लेबर कॉस्ट पर आवर भी पूछा था, पर यूनिट भी पूछा था। तो पर यूनिट कैसे बनाए? यानी बिजनेस को इस बंदे से 1 यूनिट बनवाना कितना कॉस्ट किया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो 8480 172 49.30। और इसको अगर इस तरह से देखना चाहें कि इस वर्कर से हमने कितनी देर काम लिया? 40। तो हमें पर आवर ये बंदा कितना कॉस्ट किया? 8480 डिवाइडेड बाय 40 212। अच्छा, हर दफा ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी मैंने बस 3 वैरायटियां दिखाई हैं। ये तो सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा हुआ सवाल में। तो बोनस मिलेगा टाइम सेव्ड पे, और टाइम सेव्ड ऐसे निकलेगा कि जितना काम किया कितने घंटे में होना चाहिए था और कितने घंटे में उसने एक्चुअली किया। तो कम देर लगा के उसने ज्यादा देर का काम कर दिया, तो बिजनेस को इतने घंटे बचा दिए। इसको नोट कर लें, फिर वीकली वाला करता हूं, डेली वाला।
करते हैं, देखते हैं। ये नोटेड। अच्छा, अब है अगर ये सारा काम वीकली बेसिस की बजाय डेली बेसिस पे करना हो, अच्छा नहीं, ये तो कैलकुलेशन टोटल वीक की ही मांगी है मैंने। बोनस की कैलकुलेशन यानी टाइम सेव्ड डेली परफॉर्मेंस पे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये मिटा दूं ना? तो फर्क ये पड़ेगा कि अब हमें ये जो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन है, ये पूरे वीक के टोटल की बजाय हर दिन का अलग करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब ये काम हमें हर दिन के लिए देखना है। मंडे की बात करते हैं। मंडे को जितने यूनिट्स उसने बनाए, कितने बनाए? 40। कितने घंटे में बन जाने चाहिए थे? 10 में, और उसने ये बना दिए 8 में। ट्यूसडे को कितने यूनिट्स बनाए? 36। कितने घंटे में बनने चाहिए थे? इसने बना दिए 8 में। ये तो देखें हर दिन 8 है ना, ये तो हर दिन 8 है। वेडनेसडे कितने बना दिए? 30, 7.5। थर्सडे कितना? और फ्राइडे? हाँ, वो जुम्मा पढ़ने चला गया था तो उसने काम थोड़ा किया। अच्छा, इस सवाल में हम लोग बोनस कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में ना पेनल्टीज नहीं है। वो ग्रुप में भी किसी बच्चे ने पूछा था कि अगर किसी के पैसे काटने हो तो काट सकते हैं, वो तो कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे हम लोगों ने ये वेजेस कैलकुलेट की 40 घंटों की, हो सकता है किसी बंदे के बुरे काम की वजह से उसके पैसे काटने हो सकता है सवाल वाला कहते 4 घंटे के पैसे काट लो उसके, फिर 36 कर देंगे। लेकिन होता नहीं है सवालों में, क्योंकि हम लोग यहां पर ये वेजेस और उसके इंसेंटिव सीख रहे हैं। अगर किसी के पैसे काटने हुए सवाल में आना हुआ तो ठीक है, आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल में कहीं पर यह बात की है कि अगर वो बुरा काम करेगा तो उसको सजा क्या देनी है? उसको कोठरी में बंद करना है या कोड़े मारने हैं या पैसे काटने हैं, ऐसे सजा की कोई बात की है? तो हम सजा नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम उसका इनाम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हर रोज में जिस दिन उसका इनाम बनता है वो इनाम है, जैसे मंडे को कितने घंटे बचा दिए? 2। ट्यूसडे? यहां कुछ नहीं। अब मैं इसको माइनस में नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम टाइम सेव्ड निकाल रहे हैं कि उसने कितना टाइम सेव किया। हम टाइम जाया नहीं निकाल रहे, क्योंकि टाइम जाया पे तो उसको फिर कोई पेनल्टी पड़ती है, ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो यहां टाइम नहीं बचाया, बस नहीं बचाया। यहां कितना टाइम बचाया? यहां नहीं बचाया। तो डेली परफॉर्मेंस में हम हर दिन में जब ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे
तो जहां टाइम बचेगा वहां बचेगा, जहां नहीं बचेगा वहां नहीं बचेगा। तो पूरे वीक में इसने टोटल कितना बचा दिया? 4.5। 4.5 720 8 7। अच्छा, पिछले में उसमें फर्क क्यों आ गया? इसमें टोटल होगा ना तो उनका इफेक्ट आ गया था इसमें। हाँ, जब हमने पूरे वीक को टोटल किया ना तो उसमें बुरे दिन भी साथ ही मर्ज हो गए, क्योंकि जब हमने टोटल कैलकुलेट किया था तो उसमें जिस दिन उसने बुरा काम किया था वो भी तो इस टोटल के अंदर कवर हो गया ना। जबकि यहां पर हमने क्या किया, अच्छे दिन काउंट कर लिए, बुरे दिन इग्नोर कर दिए। नहीं समझ आई बात? देखें, अगर इसको देखें वैसे, सिर्फ एक चीज टैली करने के लिए बता रहा हूं, 0.5 नेगेटिव आ जाएगा ना इधर। तो अगर आप इनको भी साथ मिला लें तो 3 बन जाएगा। तो उसमें यह हुआ था कि बुरी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस सब आपस में ऑफसेट हो गई थी। लेकिन अगर डेली बेसिस कर रहे हैं तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, बुरी परफॉर्मेंस इग्नोर हो रही है। तो वर्कर की ख्वाहिश होगी कि डेली बेसिस वाला हो, मैनेजमेंट की ख्वाहिश होगी वीकली बेसिस वाला हो। स्टूडेंट ने वो करना है जो सवाल में कहा हुआ। फर्क कैलकुलेशन का बहरहाल ये पड़ेगा। तो 8720 8720 50.69 218। ये होता है इंडिविजुअल का बोनस। अगर आंसर राउंड ऑफ हो गए से 50.70 बना तब भी मिनट सेकंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना। 2 डेसिमल मुनासिब होते हैं रेट में ना, 2 डेसिमल बहुत होते हैं। टाइम सेव्ड वाली बात आई समझ? जी सारे टाइम सेव्ड ओके, क्योंकि मैं अब इसमें ओवर टाइम मिक्स करने लगा हूं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लें, फिर ओवर टाइम मिक्स करते हैं इसमें। जी जी, इनकी कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम वीकली बेसिस पर करें तो इतनी कॉस्ट आ रही है हमारी पर यूनिट, और ना अपना डेली बेसिस की परफॉर्मेंस के बेसिस पर करें तो इतनी कॉस्ट पर यूनिट आ रही, तो उनका कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है। इस कैलकुलेशन के सवाल में आपसे कोई 1-2 नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें फर्क क्यों आ रहा है। तो फर्क की रीजन वही है कि डेली बेसिस में क्या हो रहा है कि हर दिन की अच्छी परफॉर्मेंस कंसिडर हो रही है, बुरी परफॉर्मेंस इग्नोर हो रही है। जबकि वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है कि सारे वीक के जब टोटल हो रहे हैं तो उनमें अच्छे बुरे सब मिक्स हो रहे हैं, आप इसमें ऑफसेट हो रहे हैं। ठीक है, नोटेड। चलिए सवाल लिखें। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना ये चीज दोहरा दूं कि अगर एक वर्कर ने 10 घंटे काम किया, इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, अगर आपको ये बात अंडरस्टूड लगे तो ना लिखना बेशक, लेकिन अगर लगे काम की तो लिख लेना। अगर एक वर्कर ने 10 घंटे काम किया, जी जी जी, अगर एक वर्कर ने 10 घंटे काम किया तो ये तो सिर्फ एक, देखें बिजनेसेस में कोई ना कोई ऑफिस टाइम तो रखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जब आओ काम जब दिल करे चले जाओ, कोई ना कोई टाइम रखना पड़ता है। तो छुट्टी का एक टाइम होता है। तो इसलिए अगर एक दिन में एक वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है और उस दिन नॉर्मल 8 घंटे का डे था,
तो बाकी 2 घंटे ये ओवर टाइम लगा रहा है फिर। तो ये जो ओवर टाइम और बेसिक वेजेस हैं, ओवर टाइम और बेसिक वेजेस सिर्फ फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि छुट्टी का टाइम भी तो एक देना था। अब जो उससे ऊपर काम कर रहा है वो ओवर टाइम है, जो नॉर्मल काम कर रहा है वो बेसिक वेजेस हैं। तो ये सिर्फ इस टाइम की कीमत के रेट अलग अलग लगने होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है बेसिक वेज रेट और ओवर टाइम। यानी जो इस बंदे ने 10 घंटे काम किया है, बेसिक वेज रेट 8 घंटों पे लगेगा, और वो जो ऊपर वाले 2 घंटे हैं उन पे ओवर टाइम का रेट लगेगा। तो जितने घंटे वो काम कर रहा है, चूंकि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम है। अच्छा, ये वर्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मेरे मुंह से भी स्टैंडर्ड का वर्ड निकल गया था, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स, स्टैंडर्ड ऑफिस आवर्स के जो रोज की छुट्टी के टाइम है। तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल का वर्ड नहीं इंपॉर्टेंट, बात यह है कि मैं इस वक्त डाटा क्या बता रहा हूं। एक दिन में एक वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है, और उस दिन का जो छुट्टी का जो टाइम है, जो क्लॉक आवर्स है, जो घड़ी के हिसाब से 9 to 5 जॉब है, 8 घंटे में नॉर्मल टाइम, नॉर्मल वर्किंग टाइम। इसके लिए मैं स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम भी कह सकता हूं, जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं, इसका मतलब बोनस कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं? नहीं। अगर वो कोई जूता खरीदने कहें जी स्टैंडर्ड साइज जूते का ये है, तो बोनस कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, उनको स्टैंडर्ड का वर्ड बोनस सीखा था। तो स्टैंडर्ड तो किसी भी चीज की डिस्कशन में हो सकता है। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो उसकी, जो उस दिन उसने घंटे काम किया उसकी बात कर रहे हैं कि ऑफिस के जो छुट्टी का टाइम है उसके एतबार से नॉर्मल आवर्स ये हैं, लेकिन उसने ओवर टाइम काम किया। तो ये जो बेसिक वेज रेट है और ओवर टाइम रेट है, ये इन 10 घंटों की ही कीमत है, उसके टाइम के ही पैसे हैं। लेकिन ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? क्योंकि छुट्टी का एक टाइम रखा हुआ था। हां, अब जब बात करेंगे हम बोनस कैलकुलेशन की, तो बोनस कैलकुलेशन में ये 8 और 2 घंटे की तमीज की जरूरत नहीं है। हम बोनस कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं कि जितने उसने एक्चुअली आवर्स लगाए, उसमें जितना काम कर दिया वो उतना काम कर गया जो इतने घंटों में होता है, तो हम बोनस दे रहे हैं ना उसको। तो अब जब हम ये बोनस की कैलकुलेशन करने लगे हैं, तो मैं यहां पर 8 लिखूंगा कि 10 लिखूंगा? बोनस की कैलकुलेशन के लिए 10 लिखेंगे, क्योंकि उसने काम कितनी देर किया है? 10 घंटे काम किया है। नहीं आई समझ? जब उसको टाइम के पैसे देने हैं ना, ये उसकी मजदूरी, बोनस नहीं कह रहा, जो उसकी मजदूरी है। अब उसकी मजदूरी के लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल है? छुट्टी से पहले पहले वाला टाइम और रेट है, छुट्टी के बाद वाला टाइम और रेट है। ये उसके टाइम की मजदूरी है। ये कौन सा रेट लगना है? 200 रुपए लगना है, 250 रुपए लगना है, इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। टाइम की मजदूरी वाली बात हो गई। अब जब हम बोनस की बात करेंगे ना, कि उसने कितने घंटे में जो काम करना चाहिए था वो कितने घंटे में कर दिया। अब जब बोनस की कैलकुलेशन हो रही होगी तो हमने देखना है उसने कितने घंटे काम किया। तो कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किए। तो बोनस कैलकुलेशन में इन्होंने इस्तेमाल होना है। यह है जो बोनस कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। यह तमीज करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उसकी मजदूरी का जो रेट था वो इसके लिए डिफरेंट था, इसके लिए डिफरेंट था, इसलिए यह तमीज करने की जरूरत थी कि ओवर टाइम क्या है और नॉर्मल आवर्स क्या है। लेकिन जब बोनस कैलकुलेशन हो रही है तो फिर इस तमीज की जरूरत नहीं है, बस जितना काम किया। क्योंकि बोनस है ही क्या कि जितनी देर में उसने काम किया वो कैसा काम किया। तो बोनस कैलकुलेशन में इनका काम नहीं है। यह तमीज क्यों हो रही है? जब सिर्फ उसकी मजदूरी कैलकुलेट करनी है जो उसकी टाइम की कीमत है। तो ओवर टाइम और बोनस मिक्स हो जाए अगर, तो ये मैंने वो वाली चीज बताई है कि बोनस की कैलकुलेशन में टाइम से मुराद है जितना उसने टोटल देर काम किया, और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि छुट्टी के टाइम के अलावा उसने कितना काम किया। वो तो उसी तरह जैसे मैंने फार्मूले से कैलकुलेट किया है तो वैसे ही करेंगे ना, कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन की उसके लिए कितनी देर लगनी चाहिए थी, ये वो है। बोनस की कैलकुलेट देखें, अभी मैं सवाल कराता हूं उसके बाद देखिएगा, दोबारा पूछना हुआ तो। चलें लिखें, सवाल लिखें।
नहीं करता है यस। ये मैं इरेज नहीं करता, मैं आपको एक सवाल करा लूं, उसका सोल्यूशन हो जाए, फिर जो मजीद समझ पुख्ता बने फिर इसको देख लेना जो नोट करना हो। हाँ ठीक है जी जी। इसमें आप लेक्चर आवर में डेली 8 घंटे लिखते हो, हालांकि वो काम तो 10 घंटे कर गया है। जिस सवाल में मैंने ये आपको ये वाला जो सवाल अभी किया था, इसमें तो उसने 8 घंटे ही रोज काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स, ये वाले स्टैंडर्ड आवर्स, ये वाले 10 मैंने ये नहीं लिखे, वो इत्तेफाक से मैंने 10 की मिसाल में 10 सेम कर दिया। उसने एक्चुअली कितने घंटे काम किया, जो अभी हमने सवाल पूरा किया है, एक्चुअली रोज कितने घंटे काम किया, ये जो ऊपर मेंशन है, तो ये क्या है? आपने गलत लिखा हो सर। नहीं नहीं, अच्छा ये स्टैंडर्ड क्यों है? नहीं, आप ये सवाल अगला कर लेना, फिर दोबारा इसका जवाब देता हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। यानी मैं जिस चीज को वहां खड़े बता रहा था, आप वाकई उसको मिक्स कर गए वर्ड स्टैंडर्ड को। हाँ तो मेरी वो बात बताने के बाद कंफ्यूजन बढ़ गई ना, इसलिए सवाल करते हैं फिर दोबारा बताता हूं। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट $300 पर आवर, $300 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अच्छा अब ये फिर बता रहा हूं, ये वर्ड नॉर्मल जरूरी नहीं है, इसकी जगह मैं स्टैंडर्ड भी कह सकता था, लेकिन बात क्या है जो मैं बताने लगा हूं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे। ये सिर्फ ऑफिस टाइमिंग्स बताई है मैंने कि ऑफिस नॉर्मल टाइमिंग्स क्या है, इसके ऊपर काम करेगा तो ओवर टाइम होगा। पिछले सवाल में भी मैंने यही बताए थे, लेकिन मैंने चूंकि ओवर टाइम पिछले सवाल में नहीं बताया था, तो छुट्टी होते वो घर चला जाता था, यानी कितने घंटे रोज काम कर रहा था, 8 घंटे। ओवर टाइम बताऊंगा तो छुट्टी के बाद भी काम कर रहा है, ओवर टाइम नहीं बता रहा तो बस छुट्टी के बाद नहीं काम कर रहा, छुट्टी होते घर चला जाता है। ओवर टाइम इज पेड 8 पर डे बताया ना, 8 आवर्स पर डे। ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 40%, बेसिक प्लस 40% bonus is paid, bonus is paid at 90%, 90 bonus is paid at 90% of basic rate for total time saved, for total time saved। अच्छा ये जो मैंने बोनस की पूरी लाइन लिखवाई है ना कि बोनस इज पेड एट 90% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड, इस पूरी लाइन की जगह ये लिखा हो सकता था कि बिजनेस ऑपरेट्स 90% बोनस प्लान, तो इसका मतलब यही होता,
इस पूरी लाइन की जगह ये सेंटेंस भी लिखा हो सकता था कि बिजनेस ऑपरेट्स 90% बोनस प्लान। इस लाइन का मतलब भी यही लाइन होती कि बोनस इज पेड एट 90% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर टोटल टाइम सेव्ड। इस लाइन की जगह यह भी लिखा हो सकता था कि बिजनेस ऑपरेट्स 90% बोनस प्लान। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 0.5 आवर्स, आधा घंटा पर यूनिट। अच्छा, अब ये बताने का तरीका था, पिछले सवाल में मैंने कह दिया था कि 4 घंटे पर आवर, सॉरी 4 यूनिट्स पर आवर। अब मैं कह रहा हूं 0.5 आवर पर यूनिट। हाँ, मतलब अगर यही चीज उलट कर लूं तो इस बात का मतलब है 2 यूनिट्स पर आवर। देखे ना, एक यूनिट के लिए अगर आधा घंटा है तो 1 घंटे में 2 यूनिट्स। इसी तरह जो पिछले सवाल में लिखवाया था कि 1 घंटे में 4 यूनिट्स, उसी को अगर उल्टा बोले तो 0.25 आवर्स पर यूनिट, 15 मिनट एक यूनिट के लिए। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है सवाल में, या तो वो आवर्स पर यूनिट कह सकता है, यूनिट्स पर आवर कह सकता है, तो अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, बोनस लिखवा दिया, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब वर्कर्स परफॉर्मेंस फॉर द वीक इज एज फॉलोज। A worker's performance for the week is as follows. डे, आवर्स और यूनिट्स, 3 चीजें बता रहा हूं अब। डे तो कर ले मंडे से फ्राइडे, आवर्स बताऊंगा पहले। 11, 8.5, 9.5, 8 और 10, ये उसके आवर्स वर्कड हो गए। अच्छा, ये इतने आवर्स उसने हर दिन काम किया या करना चाहिए था, किया। ये वो आवर्स हैं जितने उसने उस दिन में काम किए हैं। अब इन घंटों में उसने कितने यूनिट्स बना दिए, अब यूनिट्स बताने लगा हूं। 26, 20, 16, 18, 19। यूनिट्स रिपीट कर रहा हूं, 26, 20, 16, 18 और 19 रिक्वायर्ड है, यही तीनों चीजें। और इफ के बाद वही दोनों सिनेरियो।
यानी सिनेरियो ए कि अगर वीकली परफॉर्मेंस है और सिनेरियो बी अगर डेली परफॉर्मेंस है, सेम रिक्वायरमेंट है। ओवर टाइम मैंने पिछली क्लास में दो तरह से कैलकुलेट करना बताया था और ये कहा था कि दोनों बातें ठीक हैं और आप बार बार पूछा करेंगे, तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। एक तरीका ये बताया था कि जो नॉर्मल आवर्स हैं उन पे अलग रेट लगा लें और ओवर टाइम वालों पे अलग रेट लगा लें, और दूसरा तरीका ये बताया था कि सारे के सारे आवर्स पे बेसिक रेट लगा लें और ओवर टाइम वालों पे वो जो एक्स्ट्रा है ओवर टाइम प्रीमियम वो लगा के दिखा दे। दोनों बातें ठीक हैं। बेसिक वेज रेट कितना? 300 रुपए। अब इस वर्कर ने, अगर मैं कह देता हूं बेसिक वेजेस फॉर टोटल आवर्स, तो इस पूरे हफ्ते में इसने टोटल कितने घंटे काम किया कैसे पता चलेगा? आवर्स को टोटल कर लें, कितना बना? 47। 14100। अच्छा, अब जब मैंने पूरे 47 आवर्स ले लिए हैं, ओवर टाइम कितने? 7 घंटे। अब जब मैंने पूरे 47 पे 300 लगा दिया, तो अब मैं ओवर टाइम प्रीमियम वाला काम कर रहा हूं। यानी अब मैं, कितना ओवर टाइम का रेट है? 40% ना। तो अब मैं 120 इंटू 7 करूंगा, कितना? 840। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 40 घंटों पे 300 लगाते और 7 घंटों पे 420। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोनस, बोनस देना है हमने 270, है ना? 90%। कितने आवर्स टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल ऑफिस आवर्स यानी छुट्टी वाले टाइम के मुताबिक उसने 40 और 7 घंटे ऊपर लगाए। जैसे अगर हम लोग ये करें ना, एक मिनट पॉज करना। ये जो मैंने भी यहां ब्लैक में लिख के मिटा दिया था कि उसने जो 40 घंटे, पूरे वीक की बात कर रहा हूं, पूरे वीक के हिसाब से कह रहा हूं, इस पे 300 रुपए, इस पे 420। तो ये जो 300 और 420 है, ये फर्क सिर्फ इसलिए किया था कि किन घंटों पे 300 रेट लगना है, किन घंटों पे 420 लगना है। लेकिन जब हम बोनस कैलकुलेशन की बात करेंगे तो उसने कितने घंटे एक्चुअली काम किया? 47। ये तमीज सिर्फ इसलिए है कि जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स होते हैं, जब जब घंटी बज जाती, छुट्टी हो जाती है, अगर वो तभी चला जाता तो बस 40 घंटे काम करता, लेकिन उसने 7 घंटे ऊपर बैठ के काम किया, तो वो जो 7 घंटे उसने ऊपर काम किया है उसके लिए उसको एक डिफरेंट वेज रेट मिल रहा है। तो ये ओवर टाइम की तमीज सिर्फ वेज रेट कौन सा एप्लीकेबल है उसके लिए है। जब ये वेज रेट लग गया, ये काम हो गया, अब बोनस कैलकुलेशन के लिए इस तमीज की जरूरत नहीं है। अब बोनस कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए क्या काम है कि उस वर्कर ने 47 आवर्स काम किया, तो वो जो 47 आवर्स काम किया वो कैसा काम किया। तो 47 आवर्स के लिए अब जब हम स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालें कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। कितने यूनिट्स उसने एक्चुअली बनाए? सारे यूनिट्स ऐड कर दें, कितने बने? तो 99 यूनिट्स उसने एक्चुअली बनाए। इनको आवर्स में ले जाना है तो क्या करूं?
0.5 से मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड क्यों कर रहा था? पिछले सवाल में डिवाइड क्यों कर रहा था? क्योंकि उसमें यूनिट्स पर आर थे, ये आर्स पर यूनिट है। जैसे 99 है यूनिट्स, 0.5 है आर पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्स बनेंगे। तो जो उसने यूनिट्स बनाए इसके लिए टाइम लगना चाहिए था 49 जबकि एक्चुअली उसने ये काम 47 आवर्स में कर दिया। अगर इस सवाल में मैं ओवर टाइम ना बताता और इस टेबल के अंदर आवर्स वाला कॉलम ही ना बनाता तो जाहिर है छुट्टी होके वो घर चला जाता था, तो फिर उसने कितने घंटे काम किया होता एक्चुअली? 40। अब चूंकि बता दिया कि ओवर टाइम लगाया है, इसलिए जितना उसने टाइम लगाया वो हम लोग बोनस कैलकुलेशन में लाएंगे, तो टाइम सेव्ड आ जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 बोनस कितना बन गया? 67515 और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर आवर 15615 डिवाइडेड बाय पर यूनिट करना है तो 99 1573। और अगर लेबर कॉस्ट पर आर देखना चाहें 15615 डिवाइडेड बाय उसने कितने घंटे काम किया? 47 332.23। अब पूछें जो पूछना। अभी भी वही है। तो वो जो ओवर टाइम लगा रहा है वो भी एक्चुअली ही लगा रहा है ना। ये जो 47 है ये क्या है? 47 क्या है? हैं 47 क्या है? उसने इतने घंटे काम किया या करना चाहिए था? किया, तो एक्चुअल आवर्स यही है कितने घंटे काम किया। पहले एक्चुअल आवर्स का फड्डा खत्म करें। एक्चुअल आवर्स कितने? अच्छा अब वहां रहने देना, अब ये इस सवाल के डाटा पे आ जाते हैं। 47 एक्चुअल आवर्स है कि नहीं? नॉर्मल ऑफिस आवर्स 47 है? नहीं, नॉर्मल ऑफिस आवर्स क्या है? जो 8 घंटे हैं उस हिसाब से 40। तो नॉर्मल ऑफिस आवर्स और साथ ओवर टाइम वो मिला के 47 हो गया। इसने एक्चुअली इतने घंटे काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? फिर वही बात, 8 घंटे। ये पूरा मैंने क्या लिखा हुआ है? पूरा यहां क्या लिखा था? बार बार नहीं लिख रहा ना, ये मैंने क्या अंग्रेजी लिखी थी? स्टैंडर्ड टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है? लगा रहा है। अच्छा ये सब लोग दोबारा सुने। क्यों? एक सवाल। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज। मैं पूरे वीक को सामने रख के आवर्स की बात दोबारा बता रहा हूं। ये 40 हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इसमें वर्ड नॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड अंग्रेजी का स्टैंडर्ड भी दिया हो सकता है किसी सवाल में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ऑफिस के टाइम छुट्टी के हिसाब से घंटे बनते हैं ये वो है। साथ क्या है? ओवर टाइम।
अब जो उसने टोटल 47 घंटे काम किया, ये उन 47 आवर्स की उसकी मजदूरी है। कैसा काम किया, अच्छा नहीं किया, वो बात की बात है। 47 आवर्स उसने काम किया है, ये उसके टाइम की मजदूरी है। जो 47 है ये उसके एक्चुअल टोटल आवर्स है। बोनस कैलकुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, उसका मतलब यह है कि जितने उसने 47 आवर्स में यूनिट्स बनाए, उल्टा बोल रहा, उसने जितने यूनिट्स के लिए 47 आवर्स लगाए, अगर वो स्टैंडर्ड स्पीड पे चलता तो कितने आवर्स में काम कर लेता। यह हवाई चीज है कि अगर वो स्टैंडर्ड पे चलता तो कितने घंटे में काम कर लेता। तो कितने घंटे में काम कर लेता? 49.5। लाहौर के हैं, दूसरे शहर के हैं? कितने का रास्ता है? रास्ता कितना है? तकरीबन 1.5। अब जिस बस पे जाते होगे, उस बस की कंपनी ने ड्राइवर को एक टाइम दिया होगा कि तुमने इतनी टाइम में पहुंचना है, ताकि फिर बस ने देखना होता होगा ना, वहां से वो बस फिर आगे कहीं और शहर जाती होगी। तो उन्होंने अपने बस ड्राइवर को एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया कि तुमने ये सफर 8 घंटे में तय करना है। ये टाइम देना क्यों जरूरी था? ये ना हो कि वो रास्ते में पुप्पो से मिलना चला जाए, वो रास्ते में वहां चाय पीने बैठ जाए, फिर करते करते पता चल 15 घंटे लगा रहा है वो। तो उस ड्राइवर को एक टाइम दे दिया। ये टाइम उसको दिया कि इतने घंटे में तुमने फासला तय करना है। ये वो है। लेकिन इस दफा उसने वही 350 किलोमीटर 7 घंटे में तय कर लिए। ये वो है। अब इस सारे में कहीं मैंने ये जिक्र नहीं किया कि नॉर्मल ऑफिस आवर्स क्या हैं, ओवर टाइम क्या है। ये जो नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम आवर्स हैं, ये तय करेंगे कि उसकी घंटों की वेजेस देते हुए, मजदूरी देते हुए उस पर रेट कौन सा लगना है। ये सिर्फ इसलिए तमीज की गई है। बोनस कैलकुलेशन के लिए 40 और 7 को अलग अलग नहीं देखना। बोनस कैलकुलेशन के लिए क्या देखना है? 47। उसने एक्चुअली 47 आवर्स काम किया। इन 47 आवर्स में उसने एक नंबर ऑफ यूनिट्स बना दिए। उतने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने घंटे में बनने चाहिए थे? 40 घंटे में हैं। बोनस कैलकुलेशन का इस 40 और 7 की तमीज से कोई लेना देना नहीं है। हाय हाय, ये 40 और 7 सिर्फ इन 2 लाइनों के लिए है। बोनस कैलकुलेशन में ये 47 है और 47 आवर्स उसने एक्चुअली लगाए। इन 47 आवर्स में उसने जितने यूनिट्स बना दिए, इन यूनिट्स के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? 40 नहीं, 49.5। कैसे कैलकुलेट किए? जो मैनेजमेंट ने उसको ये टारगेट दिया हुआ, तो पता चलेगा उसने कितना टाइम बचा के दिया। और अगर अब भी नहीं समझ आ रहा तो इसी को बार बार सुनना, इसी को बार बार सुनना। तो अगर टोटल वेजेस बोनस परफॉर्मेंस वीकली करनी हो तो ये आंसर है, और अगर डेली करनी हो, ये नोटेड नहीं कर ले नोट।
ये नोटेड। अच्छा, अब जब हम डेली बेसिस पे करेंगे तो हर दिन के एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 8 लिखूं? हैं 8 नहीं, अब वो 8 वाला काम खत्म हो गया। वो 8 वाला काम सिर्फ इन 2 लाइनों के लिए था। अब वो हर दिन कितने घंटे काम कर रहा है जो उस टेबल में बताए हुए हैं। मंडे को कितने घंटे काम किया? 11, 8.5, 10। और हर दिन की प्रोडक्शन इन 2.5। मंडे को कितने यूनिट्स बनाए? 26। कितने घंटे में बनाने चाहिए थे? 13। मंगल को बनाए कितने यूनिट्स? 20। 10 घंटे में बनाने चाहिए थे। आगे भी आवर्स बता दें। 8, 9, 9.5। इधर इसने 2 घंटे बचाए, इधर 1.5 कुछ नहीं, 1 कुछ नहीं, 4.5। जी 1 2 1 5। One 6.18 343.72। जी इसमें बताइए आप। ये जो टेबल में डाटा दिया हुआ है ये इस वर्कर ने इस हफ्ते में एक्चुअली किया, तो ये वो एक्चुअल आवर्स है। और जितने घंटे उसने एक्चुअली लगाई है वो हैं, उनमें जो एक्चुअल प्रोडक्शन की। अच्छा, मैं अभी ना ये पूरे वर्ड्स नहीं लिख रहा, आप कल वाली क्लास में देखें मैंने पूरी अंग्रेजी क्या लिखी थी। स्टैंडर्ड टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी जितने उसने एक्चुअली यूनिट्स बनाए उनके लिए कितने घंटे लगे, कितने लगने चाहिए थे। क्या? हाँ, चेंज किससे होते रहेंगे? हर रोज, क्योंकि हर रोज यूनिट्स डिफरेंट बना रहे हैं ना वो। देखो स्टैंडर्ड टोटल आवर्स ये हैं कि उसने जितने यूनिट्स बनाए उनके लिए टोटल कितना टाइम लगना चाहिए था। तो क्या हर दिन बराबर यूनिट्स बनाए हैं? तो जब डिफरेंट बनाए हैं तो उनका स्टैंडर्ड टाइम भी डिफरेंट है ना। नहीं मसला हल हो रहा? पेज 62, पेज 62।
अच्छा, इसमें 3 वर्कर्स हैं, एक वर्कर का अभी मेरे सामने कर दें, वैसे तो तीनों ही कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मरने वाले हो गए तो एक का कर दें। पेज 62 क्वेश्चन नंबर 9, पेज 62 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये मैं अभी ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ना बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, तो वो इन ईद की छुट्टियों में ना खुद ही ये बाकी सवाल भी करने की ट्राई करेंगे। मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में कह दिया था कि वो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया, कोई एक दो सवाल अगर रह गए हैं तो खुद कर लें, लेकिन लेबर में से अभी इनमें से जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके अलावा कोई और ट्राई न करिएगा, ये हमने भी नहीं पढ़ी हैं चीजें। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 पेज 62, 3 वर्कर्स हैं, किसी एक का अभी कर दें, कोई पूरा करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक वर्कर का आप अभी कर दें, क्योंकि तीनों का वैसे ही है, बस डेटा नंबर्स फर्क है, काम वही है। तो 3 वर्कर्स हैं LMN, इनमें से किसी एक का अभी एटलीस्ट कर दें, बाकी फिर होमवर्क बताता हूं। पेज 62 क्वेश्चन नंबर 9, 3 वर्कर्स हैं, इनमें से किसी एक के लिए सवाल सॉल्व कर दें। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर ईच एम्प्लॉय। स्प्रिंग 2009। अपनी मर्जी का कोई एक वर्कर अभी कर दें।
हाँ जी, डन। ओवर टाइम में मसला, ओवर टाइम में कोई मसला अगर जाग रहे हैं, ओवर टाइम नहीं हुआ कैलकुलेट। इसमें दो मसले मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक ये इनडायरेक्ट वर्क का क्या करना है और दूसरा ओवर टाइम। एक वर्कर चलो एल वर्कर लेते हैं, इसने टोटल कितने घंटे काम किया? अच्छा, इसने काम 60 आवर्स किया है। वो आगे डायरेक्ट वर्क और चीज है, काम जो उसको काम की मजदूरी मिलनी है ना, वो है जितने घंटे उसने काम किया वो 60 है। जबकि उस वीक के नॉर्मल ऑफिस आवर्स कितने, ये पहचानने में कोई मुश्किल? ये टेबल के नीचे दूसरी लाइन में लिखा हुआ, दूसरा सेंटेंस। तो इसने ओवर टाइम लगाया 15 घंटे। अब इन 15 घंटे में से जो पहले 5 घंटे हैं उनका ओवर टाइम का रेट और है, और जो बाकी हैं उनका ओवर टाइम का रेट और है। ये वाली बात समझ आ गई? ओवर टाइम जितने घंटे उसने काम किया टोटल 60, ये मैं वर्कर एल बता रहा हूं, 60 आवर्स काम किया, 45 उस घंटे उस वीक में नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं जो कि इस मेरी मिसाल के अंदर 40 थे। तो उसने 60 काम किया एज अगेंस्ट 40। तो जो 40 उन पे बेसिक वेज रेट लगेगा और जो 20 है वो ओवर टाइम, नहीं सॉरी 45, तो जो 15 है उन पे ओवर टाइम लगेगा। लेकिन ओवर टाइम भी अलग अलग ऐसे लगेगा कि पहले 5 घंटों का ओवर टाइम रेट और है, अगले 10 घंटे का ओवर टाइम रेट और है। जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो उसको टाइम के जो पैसे मिल रहे हैं बेसिक वेजेस और ओवर टाइम वो तो हैं जितने घंटे भी उसने काम किया, मतलब 60। लेकिन बोनस की कैलकुलेशन क्या हो रही है कि उसने कैसा काम किया, ज्यादा यूनिट्स बनाए कम यूनिट्स बनाए। तो जिस टाइम में हम उससे यूनिट्स ही नहीं बनवा रहे, एक मिसाल देता हूं, एक मैच चल रहा है और उसमें ना एक बैट्समैन है, वो भी क्रीज पे नहीं आया, उसकी बारी नहीं आई, लेकिन उसको सुबह से ही काम पे लगाया हुआ है कि ये फलानी चीज वहां रखा हो, फलाने पानी दे आओ। अब वो सुबह से ऑन फील्ड वो मौजूद है, लेकिन अभी वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए। अब उसकी बारी आई और उसको 1 घंटा हुआ है अभी वो क्रीज पे गए हुए, और उसने इस 1 घंटे में 30 रन बना लिए। तो उसको ये कहेंगे कि सारे दिन से तुम नसपच कर रहे हो, 30 रन ही बनाया तुमने, हैं? उसके 30 रन कम है ज्यादा है, कैसे कंपेयर करें, कैसे असेस करें? जो उसने क्रीज पे जाके जब वो बैटिंग के लिए गया तब देखो ना, सुबह से पानी पिलाने के थोड़ी टाइम गिनोगे। तो जब हम उसको ये कह रहे हैं कि तुमने जो यूनिट्स बनाए, अच्छे बनाए बुरे बनाए, बोनस, तो हमें वो टाइम लेना चाहिए जिस दौरान वो प्रोडक्शन कर रहा था। 60 घंटों के अंदर 20 घंटे ऐसे हैं जब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। इनडायरेक्ट वर्क हो सकता है सुपरविजन कर रहा हो सकता है किसी की सपोर्ट कर रहा हो, तो उसको जब टाइम की कीमत मिलेगी वो पूरे 60 घंटे की मिलेगी। लेकिन जब बोनस कैलकुलेट करना होगा तो फिर यहां 40 घंटे आएंगे, क्योंकि उसने 20 घंटे तो प्रोडक्शन ही नहीं की, प्रोडक्शन में तो 40 घंटे लगाए हैं। तो बोनस कैलकुलेशन में 60 नहीं 40 आवर्स इस्तेमाल होंगे। ये पॉइंट था इसमें, और आपने कुछ पूछना है तो पूछे। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? एक यूनिट के लिए 0.25 आवर्स लगने चाहिए। तो उसने कितने यूनिट्स बनाए? 192। इनको मल्टीप्लाई कर दे 0.25 से, तो इसके स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। हाँ जी, और सवाल? चलें, अब आप इन छुट्टियों में जो बहुत सारी छुट्टियां हैं, एक ये सवाल पूरा कर दें और एक आप क्वेश्चन 11 कर दें। क्वेश्चन 11 है मिडवे सर्विसेज। एक ये क्वेश्चन 9 पूरा कर दें और एक क्वेश्चन 11 कर दें। ये कराइए होमवर्क आप। बाकी इंशाल्लाह 26 तारीख को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।